দ্বিতীয় দফার আগে বঙ্গে ভোট প্রচারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জোড়াত জনসভা ছিল তার। প্রথম সভা হিঙ্গলগঞ্জে, সেখান থেকে শ্রীরামপুরে জনসভা করেন শাহ। হিঙ্গলগঞ্জের সভা থেকে প্রথম দফার ভোটের ফল জানালেন শাহ। তিনি বলেন, তৃণমূলের খেলা শেষ হতে চলেছে। কাল ভোট হয়েছে, সেই 152 আসনের মধ্যে 110টি জিতবে বিজেপি। टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भेज देगी और हर बेरोजगार युवा के लिए, हर बेरोजगार युवा के लिए उसके अकाउंट में भी 3,000 रुपया हम जमा करा देंगे। 3,000 रुपये। और सबसे बड़ी बात, इस संदेश खाली में माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार किया है और जो बच गए हैं, उनकी फाइलें खोलकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे भाई ये इसको बुलाओ तो, इसको नहीं इसको बुलाओ। ओ अब ठंड पकड़, कुछ नहीं होगा यार। भाइयों बहनों, मैं सुंदरबन की इस पवित्र धरा को शास्त्री बारी काली मंदिर, चराल खाली होरी मंदिर, बबन बीबी मंदिर और हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सुंदरवन में अम्फान तूफान के मोदी जी ने हजारों करोड़ भेजा है। आपके घर तक पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंचा है? भाइयों बहनों, ये दीदी के गुंडे, सिंडिकेट वाले सारा पैसा चाऊ कर गए हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सुंदरवन वालों का पैसा जिसने चाऊ किया, उससे एक एक पाई वसूल कर दीदी लोगों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं, ये दीदी के राज में गुंडे, सिंडिकेट, ये सभी लोग मतदान नहीं करने देते थे। कल मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी 150 में से 110 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने जा रही। হিঙ্গলগঞ্জে মাটিতে দাঁড়িয়ে শাহের হুঁশিয়ারি, সন্দেশখালীর ফাইল খুলবে। 5 তারিখের পর দোষীদের জেলে ঢোকানো হবে। इस संदेश खाली में माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार किया है और जो बच गए हैं, उनकी फाइलें खोलकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। অমিত শাহের মুখে শোনা গেল নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ। শাহ বলেন, মমতাদি এবং তৃণমূলের নেতারা 26,000 যুবকের নিয়োগের জন্য 200 কোটি টাকা খেয়েছে, তা সব ফেরত দিতে হবে। सिर्फ 26,000 युवाओं की भर्ती करने के लिए 200 करोड़ रुपया खाए। मैं आज ममता दीदी के करप्ट लोगों को कहकर जाता हूं,
एक एक पैसा जो बंगाल की जनता का खाया है वो लौटाना पड़ेगा हमारी सुंदरवन की दीदी लोगों के लिए। শাহ বলেন, ভাইপোর আশীর্বাদে সারা বাংলায় গরু পাচার বেড়ে গিয়েছে। গরু পাচারকারীরা সাবধান হয়ে যান। 5 তারিখের পর কেউ গরু পাচারের চেষ্টা করলে জেলে ঢোকানো হবে। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, মমতাদি নিজের ভোট ব্যাংকের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাচ্ছে। বিজেপি সরকারকে আসতে দিন। 5 তারিখের পর সব অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে খুঁজে বার করে দেশের বাইরে পাঠানো হবে। भाईपो के आशीर्वाद से गौ तस्करी पूरे बंगाल से हो रही। मैं आज गौ तस्करी वालों को कहने आया हूं, गाय माता की तस्करी का प्रयास भी 5 तारीख के बाद किया तो जीवन भर जेल की सलाखों के बाहर नहीं आओ। ये ममता दीदी ने अपनी वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाया है। मैं कह कर जाता हूं, 5 मई को भाजपा सरकार बना दो, न केवल बंगाल से भारत भर में गए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। এখন দেখার পদ্ম শিবিরের প্রতিশ্রুতির পর মানুষ কতটা আস্থা রাখে। নজর চৌঠা মের ফলাফলের দিকে। ক্যালকাটা নিউজ।